ओके। कल से पहले हमने स्टेप्स हम पढ़ रहे थे कि ग़िज़ा कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्सों से होती हुई मुंह से, हलक से मैदे में क्या काम हो रहा होता है, एंजाइम्स का कौन कौन से एंजाइम्स हैं हमारे मैदे की जो गैस्ट्रिक जूस यानी कि रतूबत मैदा है, ठीक है। इसके अलावा उसमें फिर आगे क्या क्या चीज़ पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, इसमें रेनिन पढ़ा, हमने पेप्सिन पढ़ा। रेनिन दूध के लिए है, पेप्सिन हमारी प्रोटीन्स वाली फूड में मौजूद प्रोटीन्स के लिए गोश्त, मछली, अंडे, इनको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ से हमें आगे देखना है कि ग़िज़ा आंतों में कैसे हज़म होती है और फिर उसके बाद उसमें से कैसे एब्जॉर्ब की जाती है। आंतों में कौन कौन से एंजाइम्स हैं या ऐसी कौन सी सिक्रीशंस हैं। सिक्रीशंस का वर्ड आपने हमेशा याद रखना है, रतूबत कि जो चीज़ सिक्रीट पैदा होकर आगे आ रही है, दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन। तो वो कैसे हमारे उसमें छोटी आंत में आ रही है। मैं आपके साथ डायग्राम भी दिखाती जाऊंगी कि मैदा के ज़ेरी सुराख पाइलोरिक एंड के सिरे पर एक उजलाती हल्का स्फिंक्टर या वेल्व होता है। अच्छा, ये हमने पीछे देखा भी था कि हमारे जो ग़िज़ा का जो हमारे खुराक की नाली से जो रास्ता खुलता है हमारे मैदे में, ठीक है। मैं ये दोबारा से आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करूँगी, न्यू शेयर करना चाहूँगी। ये देख लें, जो हमारी ग़िज़ा का रास्ता है मैदे खुराक की नाली से हमारे मैदे में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो हमारे मैदे से ये वाला रास्ता खुल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अब पाइलोरिक मैदे में जितनी ग़िज़ा हमने इसमें रेनिन पढ़ा, पेप्सिन पढ़ा, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं। सो दिस इज रिलेटेड ऑल ट्रांसफर टू, पूरी सबको ट्रांसफ़र किया जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में हमने देखा है कि हमारे जिगर से भी रास्ता है, हमारे पैंक्रियाज से भी रास्ता है, यानी कि हमारा जिगर भी अपनी रतूबतें पैदा करके छोटी आंत में भेज रहा है और लबलबा भी पैदा करके आगे भेज रहा है। शायद मैं आपसे ये इसमें से आपको दिखाती हूँ कि पहले हमने सिक्रीशंस कौन सी पढ़नी है। इसने अच्छा मेंशन ये किया है कि जब पाइलोरिक एंड के सिरे पर स्फिंक्टर या वेल, अच्छा वेल का मतलब होता है, आप अपनी आम जुबान में कह लें, दरवाज़ा कह लें, रास्ता कह लें, ठीक है। वेल, इसके हमें पता है ना, हमारे दिल में भी सुना है हमने 4 वेल्व्स होते हैं, कितने लोगों का वेल्व बंद हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रास्ता होता है, और जब ये हमारे मैदे के ज़ेरी सुराख यानी कि पाइलोरिक एंड पर जो एक रास्ता है, दरवाज़ा है, जब ये खुलता है तो ग़िज़ा का कीमोस्ट यानी कि जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड यानी कि कुछ हद तक हाफ यानी आधी ग़िज़ा जो डाइजेस्ट हो चुकी है, ये ड्यूोडेनियम आंत के ज़रिए छोटी आंत में दाखिल हो जाता है। मैं दोबारा डायग्राम पे जाऊँगी, ठीक है। डायग्राम पे आपको मैं दोबारा से यहाँ से क्लियर कर देती हूँ कि जब यहाँ पर ये वाला स्फिंक्टर है, उसी और डायग्राम में शायद मेंशन हो स्फिंक्टर ये ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, हाँ ये स्फिंक्टर, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि जो स्मॉल, आपको नजर आ रही है ये वाली डायग्राम? यस मैम। अच्छा, ये जब खुराक की नाली से खाना ग़िज़ा हमारे मैदे में दाखिल होती है तो इस स्फिंक्टर को कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, जो दाखिली रास्ता है, जो एंट्रेंस का रास्ता है। जब मैदे में सारा जो पार्शियली डाइजेशन हो चुकी होती है, इसको इस रास्ते से छोटी आंत में भेज दिया जाता है। ये जो अंदर वाला है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बाहर वाली है लार्ज इंटेस्टाइन, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये इस स्फिंक्टर से, जिसको हम कह रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। पाइलोरिक, यहाँ से आपने ये नाम याद रखना है ताकि आपको आगे जैसे जैसे हम ये नाम बार बार पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में रहना चाहिए कि पाइलोरिक स्फिंक्टर वो वाला वेल्व, वो वाला दरवाज़ा, वो वाला रास्ता जिससे हमारी ग़िज़ा जो कि हाफ या पार्शियली डाइजेस्टेड यानी कि कुछ हद तक डाइजेस्ट हुई हुई है और कुछ अभी रहती है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होती है। ठीक होगी बात? मैं आगे चलती हूँ जी। अब क्या होता है कि ग़िज़ा के इस किलोस में कदरे हज़म शुदा अज्जाए लामिया, गैर हज़म शुदा
चिकनाई, रतूबत मेदा और कीमोस शामिल। किलोस काइम यानी कि इस जगह पर जो ग़िज़ा हमारी डाइजेस्ट हो चुकी है उसको हम कहते हैं ग़िज़ा की इस लेवल में क्या क्या चीज़ें हैं हज़म शुदा अज़ाइल हैं, यानी कि हमारे लहमियात हम कहते हैं नशास्ता को, कार्बोहाइड्रेट्स को कदरे हज़म शुदा मतलब नॉट 100% कम्प्लीटली नहीं बल्कि हाफ, आधी हमारी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, गैर हज़म शुदा चिकनाई। चिकनाई अभी हमारे मैदे में डाइजेस्ट नहीं हुई। पीछे भी हमने ये बात पढ़ी थी कि चिकनाई को हज़म करने के लिए रतूबतें हमारे मैदे में नहीं होती, वो आगे छोटी आंत में वो हज़म होता है। फिर रतूबत मैदा भी है ज़ाहिर है, जो मैदे की अपनी सिक्रीशंस हैं, और काइम जो कि हमारे ग़िज़ा बन चुके हैं, सब कुछ अभी उसी से। अब 12 का मतलब ड्यूडनियम आंत, मैं इसको दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कि 12 को ड्यूडनियम का नाम उसने दिया है, और ड्यूडनियम किस जगह पर है ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है, ठीक है, मैंने आज कुछ और डायग्राम्स आपके लिए मेंशन की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड ड्यूडनियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा ड्यूडनियम कहलाता है, और इसी को ही हमने हमारी बुक में 12 का नाम दिया हुआ है। अच्छा, 12 आंख के पहुंचकर इस आमेज़श पर दो किस्म की रतूबतें असरअंदाज होती हैं। मैंने जैसे आपसे ये कहा कि हमारे जिगर से भी रतूबतें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं, ठीक है, और हमारे पैनक्रियाटिक जूस हमारा यानी कि लबलबे की रतूबत भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। अब बाइल, इंग्लिश में बाइल है, उर्दू में सिफरा इसको कहा गया है। ये रतूबत जिगर से खारिज होती है। ये एक सुनहरी माइल जर्द रंगत की स्याह रतूबत है जो जायका में कड़वी और दिखने में तेल जैसी है। इसका खसूसी काम हज़म में मदद देना, चिकनाई को काबिल जज़ब बनाना और जरासीम को मारना। हमारे जिगर के बड़े ज़रूरी अहम काम हैं। जिगर, तो आपको पता है कि होता ना खासा जो लोग बीमार हो जाते हैं, जिगर काम करना छोड़ देता है, तो काफ़ी उनके जिस्म के तमाम निज़ाम ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जिगर का काम हमारे जिस्म में बहुत इम्पोर्टेंट काम है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि ये बाइल पैदा करता है, सिफरा पैदा करता है, और बाइल का काम क्या है, चिकनाई को हज़म करना। इसके अलावा बाइल का, इसका हमारे जिगर का काम आयरन को स्टोर करना है, ठीक है। ग्लाइकोजन हमने पीछे भी पढ़ा था कि ग़िज़ा में जो ग्लाइकोजन हमारा हिस्सा है उसको ये रिजर्व के तौर पर रखता है, ठीक। फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल हमारे खून के स्लो फुलिए हैं, उनको भी ये इसको कन्वर्ट करता है और ये ऑक्सीजन को उसमें शामिल करता है। फिर बहुत से हमारे ग़िज़ा में जो केमिकल्स होते हैं, नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं, जैसे फूड एडिटिव्स हैं, हम ऐसे केमिकल्स खाते हैं कि इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह मिले होते हैं, तो ये उनको भी डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उनको भी ये ख़त्म करता है, उनकी बॉडी से उनको रिमूव करता है। तो ये जो जिगर की जो रतूबत है उसको हम बाइल कह रहे हैं, ठीक है। हमारी डायग्राम में कहीं पर ये मेंशन भी है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये लिवर है, ठीक है। लिवर से यहाँ पर ये बाइल बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये देख लें, जिगर से ये बाइल डक्ट आ रही है, बाइल को लाते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लेकर आ रही है। यहाँ से बाइल पैदा यानी कि सफरा यहाँ से लिवर में से पैदा होता हुआ यहाँ से ये आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। इसी तरीके से पैनक्रियाज, पत्ता नुमा, यहाँ पर ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक डक्ट, इसलिए यहाँ पर नाली, डक्ट नाली को कहते हैं। तो यहाँ से ये लबलबे की भी रतूबत हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। हमने बाइल का काम देखा, इसकी शक्ल कैसी है, तेल की तरह है, लेकिन कड़वी है, और काम इसका क्या है, हज़म में मदद देना और चिकनाई को काबिल जज़ब बनाना। फिर उसके बाद है हमारे पैनक्रियाटिक फ्लूइड्स यानी कि लबलबे की रतूबत, ये इसकी बेरंग है और चमकदार है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिटेल नोट है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें आपने 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और इमाइलेज। ट्रिप्सिन, अब ये तीनों बायोलॉजी के नाम हैं, इसके रतूबतों के नाम हैं, 3 इसके कंपोनेंट हैं जो कि लबलबे की रतूबत है, और इसके काम क्या क्या हैं ये बस थोड़े से ध्यान में रखने वाले हैं। पहला ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ये
अज्जाए लाहमिया यानी कि प्रोटीन्स को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि हमारे जिस्म की हमने जो अपने खुराक के साथ गोश्त, अंडे, दूध वगैरह की ये सब प्रोटीन के फूड है, उनको हमने खाया हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन उसके ऊपर अटैक करेगा। दूसरा है जी लाइपेज। लाइपेज लिपिड के नाम से आपने इसको ध्यान में रखना है। लिपिड्स हम कहते हैं हमारी चिकनाई, यानी कि ये हमारे चिकनाई में फैटी एसिड को ग्लिसरीन में तब्दील करके काबिल हल बनाती है। सफरा की आमेज़श से इसका अमल तेज़ हो जाता है। जो भी हम ये ना चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, ऑयल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ज़ाहिर है उससे भी ऑयल हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, ठीक। अब उसको डायरेक्टली हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ऑयल को जैसे ही ब्रेक डाउन किया जाता है ऑयली फूड को, तो ये दो हिस्सों में बना देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरीन। अब फैटी एसिड और ग्लिसरीन जैसे ही बनता है तो ये वहाँ से काबिल हज़म, यानी कि ये इसका जो डाइजेशन है ये तेज़ हो जाता है और ये काबिल हल हो जाता है। तो अपने लाइपेज यानी कि ये वो वाला एक कंपाउंड एंजाइम है हमारे लबलबे की रतूबत का, वो वाला कंपोनेंट है जो चिकनाई, पहला हमने पढ़ा ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स पे अमल कर रहा है, प्रोटीन्स को तोड़कर पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा हमने पढ़ा लाइपेज, ये चिकनाई को, ऑयल्स वगैरह को, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में तब्दील करके काबिल है। मतलब अब अगर ये जब टूट जाए, लाइपेज ने ब्रेक डाउन कर दिया इसको, ऑयल्स को, फैट्स को, किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरीन में, फिर क्या होता है कि जब ये इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ग्लिसरीन बन गई, फैटी एसिड बन गया, तो अब ये हमारे जिस्म में काबिल हल हो गई, यानी कि हमारे दूसरे रतूबतों में, हमारे खून में इसका हल होना आसान है। अब हमारे लबलबे की ही रतूबत में एक और कंपाउंड, एक और केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है एमाइलेज। ये क्या करता है एमाइलेज? फिर उसके बाद हमने पहले पढ़ा था कि ग़िज़ा में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, निशास्ता है, यानी कि हमने रोटी, चावल, दालें ये हमने खाई हुई हैं, तो उसमें निशास्तदार ग़िज़ा को अमल करने के पर को तोड़ने के लिए हमारे लबलबे की ही रतूबत में एक और केमिकल है, इसका नाम क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है, ये निशास्ता को शक्कर में तब्दील करता है। तो आपको पता है हमने शक्कर पढ़ी थी, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज होते हैं, माल्टोज होते हैं। ये मुख्तलिफ छोटी मालिक्यूल हैं, मुख्तलिफ किस्म के शक्कर होती हैं, यानी कि अगर हम चीनी खाएंगे तो वो किसी और तरह, मतलब वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में से भी हमारे जो ग्लूकोज वगैरह है ये छोटे, इसको बारीक छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो एमाइलेज है, पहले हमने शुरू में पढ़ा था टाइलिन। टाइलिन हमने पढ़ा था हमारे सलाइवरी ग्लैंड, हमारे जो सलाइव वाला आबदहन में टाइलिन है, हमने पढ़ा था कि ये वहीं से हमारी ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में शुरू हो जाता है काम, टाइलिन। लेकिन ये जो रतूबत है हमारी की लबलबे की रतूबत है, ठीक है, उसके जो 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, हमने पहला ट्रिप्सिन पढ़ा, फिर हमने लाइपेज पढ़ा, फिर हमने एमाइलेज पढ़ा। एमाइलेज का काम भी उसके बाद हमारे निशास्ता को शक्कर में कन्वर्ट करना है। ये टाइलिन से ज़्यादा ताकतवर है। ये क्या करती है, पकी और अनपकी निशास्तदार ग़िज़ा, मतलब जब ये जितनी भी तरह की हमारे निशास्तदार ग़िज़ाएँ हैं, ये उन सब पर अमल पज़ीर होती हैं। और अच्छा, अब ये तमाम देखिए ना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमारी रतूबत में केमिकल है। हमारे पास ऑयली फूड को, चिकनाई वाली ग़िज़ाओं को भी हज़म करने के लिए लाइपेज आ गया। फिर निशास्ता को भी छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एमाइलेज आ गया। अब ग़िज़ा काफ़ी हद तक हमारे पास डाइजेस्ट हो चुकी है। इस वजह से इन तमाम ख़मीरों के या इन तमाम एंजाइम्स के अमल की वजह से ग़िज़ा दोदिया रंग इख्तियार कर लेते हैं, जिसे कीलोस कहते हैं। इसके बाद ये छोटी आंत में दाखिल हो जाती है। यहाँ इसके साथ आंतों की तरावश यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन यानी कि पीछे हमने पढ़ा छोटी आंत, इंटेस्टाइन में ग़िज़ा दाखिल हो गई मैदे से, ठीक है। ये तो हमने तमाम चीज़ें पढ़ी कि जो लबलबे की रतूबत है, ठीक है। लबलबे की रतूबत पढ़ी हमने, और ये हमने जिगर की रतूबत पढ़ी। ये दोनों मेजर जो हमारे जिगर की रतूबत, लबलबे की रतूबत, ये सारी चीज़ें, ये कंपाउंड्स आपके आ रहे हैं छोटी आंत, ऊपर से ग़िज़ा भी छोटी आंत में आ रही है। अब ये सब कुछ
ये केमिकल्स, ये एंजाइम अटैक अमल कर रहे हैं इसके ऊपर, ग़िज़ा के ऊपर, कहाँ पर, छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब छोटी आंत का जो अपना जूस है इसके अंदर दो कंपोनेंट, एक तो हो गया माल्टेज और एक है रिप्सन। अच्छा, ये माल्टेज माल्टोज यानी कि ये शक्कर है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में तब्दील है। सबसे जो सिंपल, सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल है माल का, इजीली जो हमारे खून में एब्जॉर्ब हो सकता है, उसको ग्लूकोज कहते हैं। तो उससे पहले थोड़े बड़े मॉलिक्यूल अगर हमारी ग़िज़ा से एब्जॉर्ब हुए हुए हैं, बने हुए हैं, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में बदला जाता है। तो उसके लिए कौन सा, ये आपने नाम याद रखने हैं, यानी कि छोटी आंत के जो जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, उसमें दो कंपोनेंट्स, दो खमीर हैं। कौन कौन से? माल्टेज और इरिप्सन। इरिप्सन क्या कर रहा है? पीछे हमने पढ़ा था लहमियात यानी कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा था। मैं दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ, यहाँ पर ये देख लें। ट्रिप्सन कर रहा था, ट्रिप्सन हमारे कौन से लबलबे की रतूबत है, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब पेप्टोन जो है ये हमारे ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक। इसको, प्रोटीन को हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए और भी छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको कहते हैं अमीनो एसिड। अब पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में कौन कन्वर्ट करता है? ये करता है एरिप्सन। ये कहाँ से बनता है? ये छोटी आंत की इंटेस्टाइनल जूस का हिस्सा, ठीक है। मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना रहे। मैदे की कौन कौन से मैं आपको लाभ दहन से शुरू कर देती हूँ, ठीक है। लाभ दहन में हमारी क्या क्या केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें हमने कहा टाइलिन और स्लाइवरी एमाइलेज हैं। इसका काम क्या है? ये नाकाबिल हल निशास्ता को काबिल हल शक्कर यानी कि माल्टोज मत, अच्छा, वहाँ पर ही हमारे मुंह में ही ग़िज़ा पे निशास्ता जो एक उसका कंपोनेंट है, निशास्ता को यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया जा रहा है माल्टोज, ठीक। ये हमारे स्लाइवा यानी कि टाइलिन और स्लाइवरी अमाइलेज AMYLASE, ये हमारे स्लाइवा का हिस्सा है, लाबिदैन का हिस्सा है। फिर ग़िज़ा को निकला जाता है। फिर हम मैदे पे आ गए। मैदे में हमने कुछ नाम पढ़े, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन, बड़ी ग़िज़ा की सबसे अंदरूनी दीवार म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें हमने ग्लैंड्स पढ़े, पेप्टिक ग्लैंड, मैदे के अंदर जो गदूद है वहाँ से जो रतूबत निकलती है उसका हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसमें हमने कितने कंपोनेंट पढ़े? उसमें हमने दो उसके हिस्से पढ़े, रेनिन और पेप्सिन। मैदे में हमारे जो हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पहला कंपोनेंट रेनिन जो कि दूध को जमाता है या हजम करने में मदद करता है। दूसरा हमने उसका हिस्सा पढ़ा पेप्सिन, ये प्रोटीन्स पे असर करता है। और इसको आप यहाँ पर ये देख लें कि जहाँ पर पेप्टोन्स तक बन रहे, तब्दील कर रहे हैं, यानी कि यह मुकम्मल हाजमा नहीं हो रहा, ठीक है। मैदे में हाजमा मुकम्मल नहीं होता, बल्कि उसको ग़िज़ा को छोटी आंत में जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ अभी पार्शियल डाइजेशन या पार्शियल डाइजेशन मतलब कि अभी तक आधी डाइजेशन, आधा निज़ाम हज़म का काम हुआ है। अब प्रोटीन में दूध, गोश्त, अंडे, मछली वगैरह ये पेप्टोन्स में कर, अभी तक जो पेप्टोन्स बने हैं ये हमारे खून में डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, बल्कि इन पेप्टोन्स को, ठीक है, मैं यहाँ से ये शो करूँगी कि इन पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। जब तक अमीनो एसिड्स में हमारी प्रोटीन नहीं कन्वर्ट होंगी तब तक वो हमारे खून का, हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकता। ये हमने पढ़ लिए गैस्ट्रिक जूस यानी कि मैदे के दोनों हिस्से, रेनिन और पेप्सिन, ठीक। फिर हमने ये पढ़ा कि अब मैदे से ये जो फूड है ये आंतों में, छोटी आंत में दाखिल हो रहा है। हमने स्फिंक्टर पढ़ा था, पाइलोरिक स्फिंक्टर हमने देखा है डायग्राम में कि कैसे पाइलोरिक स्फिंक्टर में से होता हुआ हमारी ग़िज़ा का हिस्सा कहाँ पे दाखिल हो रहा है जी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। यहाँ तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देख लिया। अब हमने ये देखा कि हमने जिगर से हमारी बाइल और लबलबे से, जो कि पैनक्रियाटिक उसकी अपनी रतूबत है लबलबे की, वो दोनों
अपनी अपनी नालियों से छोटी आंत, मतलब एक तो मैदे से ग़िज़ा छोटी आंत में आ रही है, साथ में बाइल जिगर से होता हुआ वो भी छोटी आंत में आ रहा है। फिर अब हमने लबलबे की रतूबतों में 3 चीज़ें पढ़ी। हमने ट्रिप्सिन पढ़ा, हमने लाइपेज पढ़ा और हमने एमाइलेज पढ़ा। ट्रिप्सिन का काम क्या है? जो ऊपर हमने प्रोटीन्स देखी थी, ये यहाँ पर मैदे में भी प्रोटीन्स को पेप्टोन में कन्वर्ट किया जा रहा था, यहाँ पर भी प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक, फिर इसके अलावा लाइपेज हमने देखा, लाइपेज का काम लिपिड से निकला हुआ, यानी कि ये लिपिड्स को या ये हमारी ग़िज़ा में मौजूद चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन में तब्दील कर रहा है। फिर हमने एमाइलेज देखा, एमाइलेज क्या कर रहा है? ये भी निशास्ता को शक्कर में, यानी कि छोटे कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे मॉलिक्यूल्स शक्कर में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये देख लिया कि कैसे ये लबलबा की रतूबत मिलकर, लबलबे की रतूबत और ग़िज़ा की रतूबत, ये सब आकर छोटी आंत में आ रहे हैं। अब उधर से मैदे से ग़िज़ा आई छोटी आंत में, इधर से जिगर में, जिगर से बाइल और इसकी जो तीनों कंपोनेंट्स हमने पढ़े, लबलबे की रतूबत, ये सब मिलकर छोटी आंत में। छोटी आंत के अपने भी तो कोई जूस है ना, ठीक है। छोटी आंत के अपने जूस कौन से हैं? उसमें उसको हमने नाम दिया इंटेस्टाइनल जूस का। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एक है माल्टेज, यानी कि ये शक्कर, यानी माल्टोज को ग्लूकोज, मतलब ऊपर तुमने पढ़ा था ना कि माल्टोज बन रहा था, अब माल्टोज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि वो आसानी से हजम हो सके। फिर उसके बाद एरिप्सन हमने देखा कि एरिप्सन क्या कर रहा है? ये पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट। अब अमीनो एसिड में क्या होता है? अमीनो एसिड आसानी से छोटी आंत में ग़िज़ा में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। मैं आपको इसकी डायग्राम साथ में दिखा दूंगी, दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको दोबारा से थोड़ी सी ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देख लें, ये छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत में से कैसे ये इसका स्फिंक्टर, यहाँ पर ये कार्डियक स्फिंक्टर, इस जगह पर पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हुए यहाँ पर। अच्छा, ये एक डायग्राम है। ठीक है, ये देख लें, ये ड्यूोडेनियम, मैंने आपसे कई दफ़ा जिक्र किया है कि मैदे से ग़िज़ा ड्यूोडेनियम में आ रही है। ठीक है, ड्यूोडेनियम में आते ही, यानी कि ये छोटी आंत का पहला हिस्सा है जिसको हमारी कितनी 12 रिश्ती का नाम है। ठीक, यानी कि ये ग़िज़ा की नाली, इसोफेगस, ये मैदा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, कल हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब हमने ये देखा ना कि स्टमक में कौन कौन से हमने पढ़े, गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जिगर की अपनी रतूबत है, हमने कहा कि बाइल, बाइल के साथ हमने लबलबा, इस डायग्राम में नहीं है, लबलबा की रतूबत हमने देखी, हमने उसमें से 3 नाम पढ़े, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। फिर छोटी आंत में हमने इसके अपने 2 कंपोनेंट्स देखे। ठीक है, इसमें छोटी आंत की इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में 2 हमने जो इसकी रतूबतें देखी, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में हमने पढ़ा माल्टेज और एरिप्सन। ये यहाँ ये सब मिलकर अब अटैक कर रहे हैं ग़िज़ा को। अब ये सब मिलकर जब ग़िज़ा को तोड़ फोड़ कर बिल्कुल बारीक छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो यहाँ पर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि कैसे इस तमाम मुकम्मल तौर पर हजम शुदा मवाद को खून के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको कल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। मैं थोड़ा सा हम शुरू कर लेते हैं कि छोटी आंत की अंदरूनी तह पर तौलिए की गुल की तरह लातादाद उभार होते हैं जिनको विलाय कहते हैं। हम सभी सबको पता है तौलिए के ऊपर लातादाद धागे नुमा चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारी छोटी आंत की अंदरूनी जो तह है वो भी वैसी होती है। तो ये जो हमारी छोटी आंत के अंदर धागे की तरह के उभार है, इनको विलाय कहते हैं। अब हर उभार, हर उस धागे के अंदर खून की नालियाँ भी हैं और एक और पतली सी नाली है जिसका नाम है लेक्टिन। हजम शुदा जो ग़िज़ा है कि अज्जा, इन उभारों की दीवारों में जज़ब होकर खून में शामिल हो जाते हैं। खून की नालियाँ हैं, ठीक है, उनसे खून गर्दिश कर रहा है। अब ग़िज़ा भी है वहाँ पर, खून भी है वहाँ पर। तो इन ग़िज़ा की नालियों से मैं आपको ये इस डायग्राम में दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये हमारी छोटी आंत है, इसको ये अंदर से दिखाया हुआ है, ठीक है। अंदर से छोटी आंत, इधर धागे नुमा चीज़ है, ठीक है। यहाँ ब्रश के धागे जैसे होते हैं, तो ये की चीज़ें इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे उभार है। अब यहाँ पर फिजा भी मूव कर रही है, ठीक है। ये आपको ऐसे ना, ये आपको नजर आ रहा है धागे नुमा ऐसे जैसे, तो ये कि हमारे धागे होते हैं। तो इनके इन हर एक धागे के ऊपर फिर छोटे धागे होते हैं, ठीक है, जिनको माइक्रोविलाई। ये एक इस बड़े धागे को हम कह रहे हैं विलाई, ठीक, एक इस बड़े धागे को हम विलाई कह रहे हैं। फिर इनके ऊपर मजीद बारीक छोटे धागे हैं, उसको माइक्रोविलाई कहते हैं। यहाँ बाहर फिजा है, ठीक। अंदर की तरफ ये देखिए, आपको खून की नाली नजर आ रही है, ब्लड कैपिलरीज, खून की नाली, खून अंदर गर्दिश कर रहा है। अब यहाँ से आराम आराम से ग़िज़ा अंदर आती है, ग़िज़ा के छोटे मॉलिक्यूल अंदर आते हैं और जहाँ खून की नालियों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब खून की नालियों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो हमारे खून के रास्ते से मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक वो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक बच्चों, इंशाल्लाह कल हम इसका अगला हिस्सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एक्सक्रीशन या उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो मेरा समझ आ गया। हाँ जी।